दिल्ली की एक अदालत ने सुलीबाई और बुलीबाई केस के मुलजिमीन को इंसानी बुनियादों पर मशरूत जमानत दे दी है। अदालत ने बुलीबाई ऐप केस के मुलजिम नीरज बिश्नोई और सुलीबाई ऐप के खालिक ओमकारेश्वर ठाकुर को जमानत दे दी। अदालत ने मुलजिमीन को जमानत देते हुए कहा कि दोनों ने पहली बार जुर्म किया, इसलिए इन्हें ज्यादा दिनों तक जेल में रखना मुनासिब न होगा। इन्हें मशरूत जमानत दी गई है। मुलजिमीन मुल्क छोड़कर नहीं जा सकेंगे और समाज की तारीख पर इन्हें हाजिर होना होगा। तफ्तीशकारों को अपने ठिकाने की जानकारी देनी होगी। अदालत के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से अनुमानित सुशील इस वक्त जुड़ है। सुशील, बड़ी खबर आ रही है, सुलीबाई और बुलीबाई केस में मुलजिमीन को जमानत मिल गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, साफ तौर से पटियाला हाउस के कोर्ट के सामने फिलहाल ये तीसरी बार जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस बार बुलीबाई ऐप के जो फिलहाल मुख्य आरोपी है नीरज बिश्नोई, उनको जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि मानवता के आधार पर इतने लंबे समय तक आरोपियों को जमानत पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लिहाजा इन तमाम आरोपियों को जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी भी कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। लिहाजा कोर्ट ने कहा है कि डायरेक्ट फिलहाल सबूत इस पूरे मामले में नहीं मिला है, लेकिन जमानत देते हुए कोर्ट ने बहुत कड़े शर्त रखे हैं। फिलहाल इन आरोपियों को लेकर ये शर्त रखा गया है कोर्ट में कि जो आरोपी हैं वो अपना पासपोर्ट फिलहाल कोर्ट में सरेंडर करेंगे। संबंधित जांच अधिकारी के सामने जब भी वो जांच के लिए बुलाएंगे, उनके समक्ष इनको पेश होना होगा। जो इस केस से संबंधित गवाह हैं, उनसे किसी भी प्रकार से कोई भी संपर्क नहीं रखा जाएगा और ना उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। अगर आरोपियों के द्वारा इन तमाम शर्तों का उल्लंघन किया जाएगा तो इन तमाम आरोपियों की जमानत तुरंत फिलहाल कैंसिल करके उनको वापस जेल भेज दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।